हेलो दोस्तों, मैं रत्नेश स्वागत करता हूं आप सभी का आरडीवी क्लासेस में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आइए आज के सेशन में हम बात करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ये जो मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए इस सेशन में। तो बात करते हैं, पिछले क्लास में जो हमने आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा था होमवर्क के लिए, पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम अपने नए सेशन की शुरुआत करेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो कल वाला जो क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन में? 3 पाइप दिया था, मैं मानता हूँ। सपोज करो पाइप्स कौन थे? 3 पाइप्स थे हमारे, ए बी सी। ए भर रहा था कितने में? ए की स्पीड जो थी 10.8 घंटे में भर रहा था, और बी क्या था? बी कितने घंटे में भर रहा था? 21.6 घंटे में। और सी कितना था? सी कह रहा था 18 घंटे में था। या 18 घंटे कितने में? 10.8 घंटे में ए भर रहा था, बी कितने में? 21.6 में, और सी 18 घंटे में खाली कर रहा था। अगर मैं बात करूं, तीनों एक साथ जब चालू करते हैं, टंकी खाली रहती है, तो कैसे होगा? इनका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 216 आएगा। और ये कितनी बार जाएगा? देखो कितनी बार जाएगा? 20 टाइम्स जाएगा। ओके, 20 टाइम्स जाएगा। तो कितना? और ये कितने टाइम्स जाएगा? देखो 10 टाइम्स जाएगा। और ये कितने टाइम जाएगा? 12 टाइम जाएगा। ओके, तो हमारे पास पता चल गया कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है। ये 20 घंटे इसका दिया था डाटा कि 10.8 घंटे में ये उस टंकी को भर सकता है। एक इसके साथ और इसका टाइम क्या था? 21.6 था, और इसका टाइम कितना था? 18 घंटे था। इनकी एफिशिएंसी कितनी निकल गई? 20, 10, 12। तो देखते हैं कितने घंटे में वो पानी वो टंकी भर जाएगी कितने घंटे में। तो टोटल पानी मेरे पास कितना था? 216 था। ए भी मिलके भर रहे थे, तो क्या होगा? ए प्लस बी, मतलब ए और बी की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी 20 धन 10। और सी वाला जो है खाली कर रहा था, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी, एक तो खाली कर रहा है इसीलिए इसको माइनस कर देंगे, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 216/18। और इसको काटेंगे 18 की 18, 18 दूनी 36, तो कितने? 12 घंटे में वो टंकी भर जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही था? जिन लोगों का ऑप्शन ए सही था वो बिल्कुल सही सॉल्व किए थे, बाकी लोगों का गलत था। ये हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था। आइए हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन कह रहा है और कैसे कैसे इसे सॉल्व करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, दिया है 1/0.04 का मान क्या होगा। क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कि 1/0.04 इसका मान पूछ रहा है। इसका मान किसके इक्विवेलेंट होगा, किसके बराबर होगा? इसका मान यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हम चेंज कर लेते हैं इसका डिनोमिनेटर, मतलब 0 दशमलव हटाएंगे तो मेरे पास 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर कितना आएगा? 1 × 100, और नीचे कितना आ जाएगा? 4। और इसको हम कैंसिल सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना है? 4 के 4, 25 चौका 100। इसका रिजल्ट क्या आएगा? 25 आ जाएगा। ओके, क्या आएगा? 25 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इतना सा छोटा सा क्वेश्चन दिया था और पूछ भी लिया था, आपका ग्रुप डी में पूछा था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। कह रहा एक चक्रवात में एक 9 मीटर ऊंचा पेड़ 4 मीटर की ऊंचाई से टूट गया। टूटे हुए हिस्से का निचला सिरा तने से जुड़ा हुआ है, जबकि उसकी ऊपरी भाग जमीन को छूता है। तो तने से वह जमीन को कितनी दूरी पर छुएगा? एक 9 मीटर का पेड़ था भाई, चक्रवात मतलब तूफान आया, तो ये कितने का? 9 मीटर का पेड़ था। अब वो बोल रहा है कि चक्रवात के आने से उसकी ऊंचाई का मतलब क्या हुआ? ये टोटल कितना था? 9 मीटर का ये पेड़ रहा होगा टोटल। कह रहे चक्रवात आने से मतलब 4 मीटर से टूट गया, 4 मीटर ऊंचाई पर टूट गया, तो मतलब इसकी ऊंचाई, इस पेड़ की ऊंचाई जहाँ से टूटा होगा यहाँ से टूटा होगा। और जब ये कह रहा है टूटा, इसकी ऊंचाई कितना दे दिया? 4 दे दिया, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, जब ये टूटा तो कुछ ऐसे टूटा होगा, ये वाली लंबाई इसकी कवर हो गई ऐसे। अब बोल रहा है ये तने नीचे से टच कर रहा है, तो ये जो टूटी होगी इसकी लंबाई तो यहाँ तक से 5 हुई होगी। और ये जो टूटता है पेड़, तो आपको पता चलता है कि जितना टूटता है उतना झुकता है नीचे आधार तक। तो इसकी वैल्यू पूछा था, इसकी एक्स की। तो हम अगर मानेंगे इसको ए बी और ये सी मानते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये मेरा 4 हो गया और ये 5 हो गया, तो आधार क्या हो जाएगा? आधार बराबर क्या होता है? आधार पूछा था, आधार बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर रूट में और
लंब का स्क्वायर होता है। तो हमें दे दिया है कर्ण कितना दे दिया है 5 दिया, तो कितना आ जाएगा 25 और कितना आ जाएगा 16। तो मेरे पास कितना आएगा √9 और ये 3 हो जाएगा। तो मेरी जहाँ तक कितनी दूरी तक पेड़ टूट के लटका होगा, जमीन को कितनी दूरी तक टच किया होगा, 3 मीटर दूरी तक टच किया होगा। तो कितना हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर हो जाएगा। कैसे कैसे कह रहा है एक बार क्वेश्चन को समझाते हैं कैसे कह रहा है क्वेश्चन। बोल रहा था एक 9 मीटर का पेड़ था, जब चक्रवात आने की वजह से 4 मीटर ऊंचाई से टूट कर गिर गया। तो जब ये यहाँ से टूटेगा 5 मीटर, तो ये अपने कुछ दूरी को कवर करेगा और इसका कर्ण का रोल करेगा। फिर इसके बाद क्या हो जा रहा है, जितनी दूर पे गिरेगा यही पूछ रहा था कितनी दूर पे गिर रहा, आधार पता करना था। हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया और इजीली से सॉल्व हो गया। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम है। आरोही क्रम कौन सा है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें आरोही क्रम चेक करना है। चारों ऑप्शन दे दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 1/3, 0.3 और 2/8 ये दे दिया है। और आरोही क्रम पूछ रहा है। ठीक है, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। तो पहला वाला ऑप्शन देखो, इसका अगर मान हम देखना चाहे तो कितना होता है 3 होता है और इसका 0.3 हो गया। तो ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि ये भाई घटते क्रम में हो गया, तो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं मेरा। तो ऑप्शन देखने पे क्या लग रहा है, ऑप्शन सी देखो ये दे दिया है 2/8 और कितना दे दिया 0.3 और कितना दे दिया है, ये दे दिया है 1/3। ओके, तो इसका मान देखो कितना होता है 1/4 मतलब कितना होता है 2.5 होता है और इसका मान कितना होता है 0.3 होता है और इसका 0.33 होता है। तो मेरा ऑर्डर कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको कराया। फ्रिक्शन भिन्न से पूछा गया था ये पार्ट्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि √44 का मान 12 है तो √0.0000 कितना होगा। ये कुछ क्वेश्चन दिया है, कह रहा √144 का मान अगर 12 है तो बताइए कि 0.012345 कितने जरूर 3 2 5 6 7 और 8 और ओवर में दे दिया। देखो यहाँ तक दे दिया ये बटा 12। इसका मान पूछा है, इसका मान बोल रहा है क्या होगा। अगर आपको देखो इसका कैसे निकालते हैं, इधर से हम पेयर बनाते हैं 1 2 3 4 4 पेयर बना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मान 4 अंक के बाद होगा 1 2 और इसका मान देखो 12 होता है ना, कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। अब देखते हैं कैसे कह रहा है। अगर मैं इसके नीचे 12 हो गया, अब देखो क्या होता है कि इसका दशमलव खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 12 गुणे 1000 से मल्टीप्लाई कराना होगा और यह नीचे इसको काट देंगे, मेरे पास कितना आ जाएगा 1000। ओके, अब देखो अब मेरे पास क्या हो गया एक सेकंड हाँ यहाँ पे कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, तो नीचे भी करना पड़ेगा। ठीक है, 12 से यहाँ तक ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किए थे, चारों खत्म हो गए, मतलब ये चारों दशमलव खत्म हो गए। अपने पास नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 4 टाइम्स 0 आ जाएगा क्योंकि मैंने इसका दशमलव खत्म कर लिया था। ऊपर 10,000 से मल्टीप्लाई कराना होगा, नीचे 10,000 से। अब मेरे पास क्या आ गया 1/10,000 और इसका मान क्या होता है 0.0001। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मेरा क्या आ जाएगा, एक बार फिर समझते हैं। देखो यहाँ से जिस दिन जो यहाँ तक समझ गया वो सवाल को आसानी से लगा लिया होगा। कैसे समझना है, जब भी कोई संख्या अंडर रूट में होती है तो हम पेयर बना लेते हैं और जितने पेयर बनते हैं उन्हीं के बाद हमें दशमलव के इधर लिखना होता है। तो हमने लिखना क्या है 144 किसका होता है 12 का होता है, तो 2 0 तो ऐसे हो जाएंगे प्लस 12 हो जाएगा। अब करना क्या है कि हमें ये दशमलव हटाने हैं। दशमलव जैसे हटाने हैं हमने क्या किया, नीचे यहाँ 1000 से 10,000 से गुणा कराया, ऊपर यहाँ 10,000 जैसे गुणा कराया तो इसे बन गया 12 और 12 नीचे था, 12 कैंसिल हो गया। मेरे पास क्या बचा यहाँ एक बटा कितना हो गया 10,000, जिसका मान कितना होता है 0.001 होता है। ओके चलिए ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह से एनटीपीसी प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन पेपर अरेंजमेंट किया था तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा था। आपको इस वीडियो के माध्यम से मैसेज मिल जाएगा कैसे पूछा है। आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे दोगुना करने पर वह 4, 16, 9,
12 और 14 से पूर्णतः विभाजित है हो जाएगी। तो पूछा है एलसीएम निकालने को पूछा और कुछ नहीं पूछा, एलसीएम निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन दी है, कैसे बोला, संख्या 4, 6, 9, 12 और 14। अब कह रहा है छोटी से छोटी संख्या है, तो कौन सी छोटी सी संख्या होगी, ये देखो, इसको हम एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 2, 3 और 9, 6, 7। अपने पास क्या हो जाएगा, फिर 2 से अगेन ले जाएंगे, 1, 3, 9, 3, 7। अब 3 से ले जाएंगे तो कितना आएगा, 1, 3, 1, 7। ओके, अब कितने बार लेंगे, 3 से एक बार और ले जाते हैं, यहाँ पे 7 हो जाएगा और इसको 7 से क्या कर दूंगा, 1 और 1। तो मेरे पास एलसीएम इसका क्या निकल गया है, 2 दूना 4 3 12, 12 36 और 36 गुणे 7, तो 7 6 42 के 2 और 7 21 4 25। तो कितना आ गया, 252 इसका एलसीएम आ गया। लेकिन कंडीशन क्या दिया है, क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया है, मैंने एलसीएम तो निकाला मेरा इतना है, कंडीशन क्या दिया है, कह रहा है कि वह कौन सी जिसके दोगुना करने पर, जिसका दोगुना करने पर, मतलब ये संख्या दोगुनी होके आई, इसका आधा कर देंगे तो हमें वह संख्या पता चल जाएगी, इसका आधा करेंगे तो वह संख्या पता चल जाएगी। तो कितना हो जाएगी, 126 हो जाएगी। मतलब पूछ रहा था कि 126 ही वह संख्या थी जिसे दोगुना करने पर वो संख्याएं सारी विभाजित हो जाएंगी। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 126, मतलब ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर कितना दे दिया है, 160 दे दिया, और कह रहा है उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:2 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। गुणनफल पूछ रहा है, गुणनफल कैसे बताएंगे, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। बोलते हैं दो संख्याओं के बीच का अंतर, तो भाई पहले उनका अनुपात दिखाते हैं। अनुपात कितना दे दिया, अनुपात 5:3 दे दिया। अब बोल रहा है इनका अंतर, मतलब इनका अंतर कितना है, 2, और इसकी वैल्यू कितनी दे दी उसने क्वेश्चन में, 160 इसकी वैल्यू दी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160/2, कितना 80 हो जाएगी एक की वैल्यू। तो वो संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी, 5 × 80 = 400, और दूसरा कितना हो जाएगा, 5 × 80 कितना हो जाएगा, 3 × कितना हो जाएगा, 3 × 80 कितना हो गया, 240 की संख्या मेरी क्या निकल के आ गई, 400 और 240 निकल के आ गई है मेरी संख्याएं। अब देखो कह रहा है इनका गुणनफल क्या होगा, किसका किसका पूछा है, इन संख्याओं का गुणनफल पूछा है। तो मेरे कितना होता है, 24 चौका 96, तो कितना आ जाएगा, 96 इज द राइट आंसर हो जाएगा। यही पूछा था, इन संख्याओं का गुणनफल पूछा था, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, एक बार फिर से देखते कैसे कैसे क्वेश्चन को बोल रहा है। दो संख्या दिया था, बोला था इनका अंतर 160 है, तो हमें एक यूनिट का मान पता चल गया 80, तो वो संख्या क्या क्या होगी, 400 और 240 हो गई। अब इनका गुणनफल पूछा था, हमने इनका गुणनफल किया, हमारा आंसर आ गया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 100 किलोग्राम चावल को अंशतः 10% लाभ पर बेचा गया, मतलब कुछ पार्ट उसका 10% पे बेच दिया गया, बाकी को 20% लाभ पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 12% इस बिक्री पर हुआ हो तो कितना चावल 20% लाभ पर उसने बेचा, कितना परसेंट, 20% कितना 20% से लाभ हुआ, ये पूछा है क्वेश्चन में। देखो क्या क्या कह रहा है, बोला 100 किलोग्राम उसके पास कोई अमाउंट था, 100 kg अमाउंट का मतलब चावल था। अब कह रहा है इसको कुछ पार्ट 10% पे बेच रहा था और कुछ पार्ट 20% पे बेच रहा था। इसका कुछ ये पार्ट नहीं दिया, कह रहा है अगर उसे टोटल 12% का फायदा हुआ होगा, टोटल 12% का, तो बोल रहा है 20% वाले पे कितना उसे हुआ होगा। तो भाई एलिगेशन लगा देंगे, इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, देखो 12 - 10 कितना हो जाएगा, 2। इसका निकालेंगे कितना आएगा, 8%। अब देखो यहाँ से कैसे 8% आया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 8% कैसे आया, 20 - 12, ठीक है, कितना 8% आया, ऐसे परसेंटेज काट देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ 2%, परसेंटेज से परसेंटेज काटेंगे कितना 8 आ जाएगा। यहाँ पर सीधा लिखता हूँ 8:2,
तो इसका सीधा सीधा अगर मिलके ये खत्म कर रहे होंगे तो कितना 10 यूनिट बराबर कितना क्या है 100 के। अब पूछ रहा है 1 यूनिट बराबर कितने का हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 10 के हो जाएगा। तो पूछ रहा था इस वाले पे पूछ रहा था जिसका अनुपात 2 था, इसका कितना हो जाएगा 20 वाले पे पूछ रहा था, तो 20 का कितना हो जाएगा 2 गुणे 10 बराबर 20 kg। मतलब उसने जो 20% वाले चावल को बेचा था उस पर उसे कितना चावल बेचा था 20 किलो बेचा था। ठीक है, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझाना चाहता हूँ कैसे होगा, कैसे कैसे कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है 100 किलोग्राम किसी के पास चावल था, तो हुआ ये कि उसने कुछ पार्ट उसका कुछ हिस्सा 10% लाभ पर बेच दिया, बाकी का हिस्सा उसने 20% लाभ पर बेच दिया और उस पूरे सौदे में उसको 12% का फायदा हुआ। तो पूछ रहा है कि 20% वाले हिस्से पर कितना किलोग्राम चावल उसने बेचा था, तो कितना 20% 20 किलोग्राम उसने बेचा था। ऐसे सॉल्व करना था, एलिगेशन लगा देते आप ऐसे, तो इसका सॉल्व हो जाता है एलिगेशन से। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन शानदार था, एलिगेशन का क्वेश्चन था। ठीक है, जिनको एलिगेशन लगाना आता होगा वो विद इन 10 सेकंड में उसको सॉल्व कर दिए होंगे। अगला पूछ रहा है कि बोल रहा है कि 4 संख्याओं ABCD ऐसी हैं कि उनका समग्र औसत 23 है। यदि AB का औसत दे दिया 19.5, तो CD का औसत बताइए। CD का औसत पूछ रहा है, पहले देखो कितना कितना दे दिया ABCD, ये 4 संख्याएं थी, इनका औसत निकालेंगे अगर, तो हमारे पास औसत कितना दे दिया है 23 दे दिया है। तो A + B + C और प्लस D का मान कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 96 नहीं, कितना 23 गुणे 4 बराबर कितना 92 आ जाएगा। अब देखो इसमें बात कर रहा है कि अगर कह रहा है A + B का औसत कितना दे दिया 19.5 दे दिया है, तो A और B का मान कितना हो जाएगा 19 गुना 38 1 39, कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो AB का मान हमारा यहाँ से निकल गया। अब AB का मान यहाँ रखेंगे 39, तो कितना हो जाएगा 39 प्लस CD बराबर 92, CD नहीं C + D है, C + D बराबर 92। अब क्या करना है देखो, C + D ऐसे लिखेंगे और हो जाएगा 92 - 39। तो मेरे पास क्या आ जाएगा C + D कितना हो जाएगा अपन का 11 में से 9 गए तो 12 में से 9 गए तो 3 और 8 में से 3 के तो 5। ओके, कितना आ गया 53। ठीक है, ओके। अब मेरे पास C + D का मान कितना आ गया 53 आ गया। तो 53 का आधा कर देंगे, मतलब दोनों मिलकर 53 बनाते हैं। इनका औसत कितना हो जाएगा, औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर कितना हो जाएगा 53/2, तो कितने 2 दूना 4 और 2 6 12.5। तो CD का औसत कितना आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा मेरा सही हो जाएगा, ऑप्शन C इज द राइट आंसर हो जाएगा, 26.5 आ जाएगा। ऐसे लगाना था आपको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कैसे कैसे कह रहा है उसको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में जो जो कह रहा है वो करेंगे, आराम से क्वेश्चन को समझते चलेंगे। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते चलेंगे तो आपको आसानी रहेगी क्वेश्चन को लगाने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जब माँ की आयु 43 वर्ष थी, जब माँ की आयु 43 वर्ष थी तब माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़ा है तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तो पुत्र और पिता के बीच में कितना अंतर होगा, कितना अंतर होगा यही पूछ रहा है। कह रहा है जब माँ की वर्ष आयु कितना दे दिया 43 वर्ष, तो माँ की आयु कितना दे दिया है 43 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करना है। तो कह रहा है कि माँ और पुत्र के अंतर, मतलब माँ और पुत्र का अंतर कितना था 21 वर्ष था। अब बोल रहा है कि वह इसमें कंडीशन क्या कह रहा है, यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हों, तो पिता माँ से 3 वर्ष बड़े होने का मतलब क्या दे दिया है कितने वर्ष का। अब पिता जो है माँ से 3 वर्ष बड़े होंगे तो कितना हो जाएगा, पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 45 + 3 कितना 46 की बात हो गई। ठीक है, 46 साल हो गए पिता उनके। अब इसमें कंडीशन दे रहा है, कह रहा तो जब पिता की उम्र 50 वर्ष होगी। अब पिता की उम्र 50 वर्ष कब होगी, जब बोला रहा है जब पिता की उम्र 50 वर्ष होगी, तो मतलब कितना 4 साल बाद वो कितने हो जाएंगे 50 साल। तो बेटा भी तो उतना ही बढ़ेगा,
देखो बेटा भी तो उतना पड़ेगा। अगर यहाँ से हम पुत्र की आयु निकालेंगे तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र और कितना हो जाएगा 43 माइनस 21 और कितना आ जाएगा 2 2 22 साल आ गया पुत्र, तो पुत्र भी 4 साल बाद कितना हो जाएगा 4 साल बाद कितना हो जाएगा 22 धन 4 कितना होगा 26। अब यही पूछ रहा था पिता और पुत्र के बीच का अंतर, पिता और पुत्र के बीच का अंतर पूछ रहा था, तो कितना हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 50 माइनस 26 कितना आ जाएगा 24। ठीक है 24 इज द राइट आंसर हो जाएगा, 24 साल हो जाएगा। कैसे कैसे कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ता है। बोल रहा माँ की उम्र जब 43 वर्ष थी तो माँ और पुत्र के बीच में 21 वर्ष का अंतर था, तो यहाँ से मेरे पुत्र का एज निकल के आगे 22 कह रहा। पिता जो है माँ से 3 वर्ष बड़ा है, तो मतलब वो 46 साल का रहा होगा। फिर कह रहा 4 वर्ष बाद पिता कितना हो जाएगा, 4 वर्ष बाद पिता कितने साल का हो जाएगा, मतलब पूछ रहा है 4 साल बाद पिता की उम्र 50 वर्ष होगी। इसका मतलब कितना 46 4 50 दे दिया, 4 साल बाद 50 होगी। 4 साल उसका लड़का भी तो बढ़ेगा, उसकी वाइफ भी बढ़ेगी, तो 4 साल मैंने कर दिया इसमें, तो 26 साल हो गया। इनका दोनों का अंतर कितना 24 हो गया। ये क्वेश्चन में बोल रहा था और ये हमें करना था हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके अगला क्वेश्चन कह रहा है हरी एक पुरानी कार खरीदता है और इसकी मरम्मत में 3,000 रुपये लगा देता है। यदि वह कार को 58,000 में बेचता और 16% का लाभ कमाता है, तो उसने कार खरीदने के लिए कितना भुगतान दिया होगा, कितना भुगतान दिया होगा यही पूछ रहा। ओके अब देखो अपने पास क्या होगा कि 16% का लाभ दिया, यहीं से सारी कहानी बनती चली जाएगी। 16% का लाभ, ठीक है 16% का लाभ दिया, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 16% की फिक्सन वैल्यू कितनी हो जाएगी 16/100, और इसको कटेंगे 4 से, 4 चौक 16 और 25, मतलब अपने आप को दे दिया है। 16% लाभ का मतलब क्या हो गया 25 रुपये पे 4 रुपये का लाभ कितना हो जाएगा 29/25। तो मेरे को 29 का मान कितना दे दिया है 58,000 रुपये दे दिया, कितना 58,000 दे दिया। तो इसका कितना गुना है 2 गुना है कि नहीं, कितना गुना है 2 से काटेंगे तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 2,000। तो इसका भी तो मल्टीप्लाई होगा कितने से 2,000 से, जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50,000 आ जाएगा। ठीक है कितना 50,000 आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, देखो उसमें बोला क्या है कि 3,000 उसने मरम्मत में लगा दी थी, मतलब उसने जब 3,000 मरम्मत में लगाई थी तब उसने उसको 50,000, तब उसने क्या किया 3,000 मरम्मत इसमें ऐड है, क्योंकि भाई उसका क्या आ गया ये इसका आगे आ गया पूरा कंप्लीट, मतलब 50,000 में उसने 3,000 अपना ऐड करके उसकी मरम्मत करा के अपने घर लाया होगा, फिर उसको बेचा होगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा मेरा 50,000 में से क्या कर देंगे 3,000 घटा देंगे तो मेरे पास कितना आएगा 47,000 आ जाएगा। 47,000 उसने मार्केट से उस कार को खरीदा होगा। जिनको इस तरह से ना समझ में आया होगा, इसकी दूसरा मेथड है, वहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा, वो कैसे कैसे देखना। अगर आप उसका सीपी क्या मानते हो, देखो यहाँ से सीपी अगर हम एक्स मान के लगाए तो मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स में जब भी आप कोई चीज़ खरीद के लाते हो और उसका रिपेयरिंग करवाते हो तो भाई वो तो अपना पैसा अपने तरफ से देना पड़ता है। तो ये आपका सीपी था जितने में खरीद लाया था और 3,000 और लगाए। अब इसी पे तो आप हिसाब से इसका लाभ बेचेंगे तो कितना 16% का लाभ हो रहा था, मतलब इस 116 बटा कितना दे दिया बराबर 58,000 के दे दिया। अब सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 29/25। अभी कितना हो जाएगा 29 1 29 29 दूना 98। तो मेरे पास क्या आ गया एक्स प्लस 30,000 बराबर कितना हो जाएगा ये 50,000। ठीक है अब एक्स का मान कितना आ जाएगा 50,000 माइनस 30,000, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा मेरा 47,000 रुपये। 3,000 हमने क्यों माइनस कर दिया, क्योंकि 3,000 उसने रिपेयरिंग के लिए लगाया था और वो खुद के पैसे से करा था उसने। ठीक है खुद के पैसे से रिपेयरिंग कराई थी, इसलिए 3,000 मैंने माइनस कर दिया, तो उसने 47,000 में उसको खरीदा हुआ। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी बिल की राशि
बोला किसी बिल की राशि यदि 35% छूट हो, यदि 35% छूट दे दिया तथा बाद में 2 क्रमिक छूट 20% तथा 20% में अंतर 22 दे दिया हो तो बिल की राशि कितनी थी। मतलब 3 उसने छूट दी, पहले तो उसने 35% दे दी, उसके बाद फिर 2 बार लगातार उसने 20% की छूट दी और लास्ट में उसे कितना, दोनों का डिफरेंस जो आया कितना है, डिफरेंस 22 आया। तो बोल रहा उसने कितनी राशि जमा की थी। मतलब कहना क्या मतलब है कि बिल का भुगतान कितना था। पहले उसने डिस्काउंट दिया, ठीक है, 35% की छूट मिली और फिर अगेन क्या मिला, इसका अंतर पूछा है 20% तथा 20% और इसका मान कितना दे दिया, 22 दे दिया, ठीक है। अगर मैं परसेंटेज कॉमन ले लूँ तो कितना आएगा, 1/100 कॉमन आ जाएगा और मेरे पास कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट। देखो ऐसे निकाल, देखो 35 ऐसे ही रहने दो, ठीक है, 35% ऐसे ही रहने दो, इसका इक्विवेलेंट निकाल लो। इसका इक्विवेलेंट निकालोगे तो वही फार्मूला लगाओगे, एक्स एंड ये वाला एक्स प्लस वाई और एक्स वाई बटा 100, यही फार्मूला लगाएंगे, सक्सेसिव इसमें लगाएंगे तो कितना आ जाएगा। देखो छूट मिल रही है तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 20 माइनस 20 और प्लस 20 गुणे 20/100, तो एक जीरो इसका एक जीरो इसका, तो मेरे पास आ गया 35 माइनस हो कितना गया मेरे पास, यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा, -40 और +4, तो कितना आ गया 35 माइनस ये कितना आ गया -36, ठीक है। ये देखो छूट है ये परसेंटेज में, ठीक है, ये कितनी है छूट है, तो इसको हम मिटा देंगे, ये मतलब सामना की ये, तो मेरे पास कितना आ गया, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 22 आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2200 रुपये आ जाएगी। तो उसका बिल कितना था, 2200 रुपये उसने बिल जमा किया था, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ये -% दे दिया, अगर इन दोनों का मैं अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग में करके लगा रहा था, इसलिए 100% का मतलब बिल कितना जमा किया था उसने, 2200 रुपये जमा किया था। तो आंसर का आंसर हो जाएगा, आंसर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, किरण, संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय 4700 रुपये में लगाकर शुरू किया था। 3 व्यक्ति थे, उन्होंने एक व्यवसाय शुरू किया। कह रहा है किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए और संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए। यदि लाभ 1440 हुआ हो तो किरण का लाभ कितना होगा, लाभांश किरण का कितना होगा, यही पूछ रहा है। तो देखो टोटल तीनों मिलकर एक फैक्ट्री लगाते हैं, कौन सा, A + B + C, 4700 रुपये में लगाते हैं, एक काम को स्टार्ट करते बोल रहा है, ठीक है। A + B मैंने मान लिया है, वैसे तो यहाँ नाम दे दिया है, अगर मैं नाम को डिनोट करूँ पहले लेटर से तो किरण प्लस संयोग और किशोर, संयोग प्लस ये किरण बोल दो, किशोर के आई से दिखा रहे हैं किशोर को, ठीक है, तो कितना के आई से हो जाएगा। आप लोग तो बोल रहा है कि जो मेरा किशोर से 400, किशोर से 300 रुपये अधिक लगाया था, तो अपने आप देखो ये जो संयोग था, ये लास्ट में अगर मैं मानता हूँ ये कितना लगाया होगा, यक्स लगाया होगा, तो ये कितना लगाया होगा, यक्स प्लस 300। अगर मैं बात कर रहा हूँ किशोर की, यहाँ किशोर और यहाँ क्या संयोग और यहाँ क्या आ जाएगा, ये किरण हो जाएगा। तो ये कह रहा है इससे 500 रुपये अधिक लगाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 300 और प्लस 500। यहाँ देख लेना, थोड़ा गैप कर देते हैं नहीं तो समझ नहीं आएगा। यक्स प्लस 300 प्लस 500 और ये कितना हो जाएगा, ये एक्स प्लस 300 और कितना एक्स। ये कंडीशन दे रहा था कि कह रहा था किशोर जो है संयोग से कितना 500 अधिक करता है, तो और ये संयोग किशोर से कितना 300 अधिक करता है, तो ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई। और ये तीनों मिलकर काम कर रहे थे, मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो 3x और कितना 5 3 8 8 8 3 1100, 1100 हो जाएगा, हो जाएगा 4700, तो कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना 4700 माइनस 1100, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 006 3600, तो x का मान कितना आ गया 1200 आ गया, x का मान आ गया। अब पूछ रहा है कि यदि लाभ 1410 हुआ हो, अब लाभ देखो जिनके अनुपात में ये काम कर रहे थे, अब देखो इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, इसका 1200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1200, और इसका कितना हो जाएगा 1500, और इसका कितना हो जाएगा 15 8 20, मतलब 2000 हो जाएगा इसका।
ठीक है। तो अभी इसका अनुपात देखेंगे, इसको काटेंगे तो अनुपात मेरा कितना आ गया, अनुपात आ गया 20:15:12 का इनका अनुपात आ गया। ठीक है, तो अनुपात के हिसाब से इनका प्रॉफिट बटेगा। प्रॉफिट कितना था मेरा 1410 था और इनका टोटल कितना था 20 + 15 और +12, ये इनका प्रॉफिट का इनका जो रेशियो है, इसी के हिसाब से इनको प्रॉफिट मिलेगा। तो पूछ किसका रहा था, पूछ रहा था किरण का, पूछ रहा था किरण का कितना 20 है। अपने पास क्या करेंगे 1410 × 20 और बटा इनको जोड़ेंगे तो कितना 35 और कितना 47। तो कितनी बार जाएगा देखो, कितनी बार इनका जाएगा 47 की यहाँ 3 बार, मतलब 30 बार चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 600 आ जाएगा। 3 बार करेंगे तो 141 हो जाएगा और 0 बढ़ जाएगा तो कितना 600। तो किरण का जो अमाउंट आ गया कितना आ गया 600 रुपये आ गया, उसको 600 रुपये लाभ मिला होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं एक्सप्लेन करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। ठीक है, लगाने को तो जल्दी जल्दी फास्ट कैलकुलेशन करोगे तो आपका मैक्सिमम 20 सेकंड या 30 सेकंड में हर एक क्वेश्चन आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। मैं इसलिए स्लो करवा रहा हूँ आपको ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपको कई तरीके से भी लगाना आता होगा तो वो अपने तरीके से आप लगा सकते हैं उसको। कह रहा है कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 2 गुना हो जाएगा। कोई धन 2 गुना हो जा रहा है तो गुने पर आधारित है। तो पूछ रहा है कितने वर्षों में, टाइम पूछा है। टाइम बराबर क्या हो जाता है, देखो टाइम का शॉर्टकट का फार्मूला है, क्या लिखोगे n-1 × 100 बटा रेट, ये दे दिया। ठीक है, तो मेरे पास टाइम पूछा था, तो टाइम 2 गुना का मतलब क्या होता है n बराबर गुना कितना हो जाएगा × 100 और ये कितना दे दिया है 10। तो इसको सॉल्व करेंगे मेरे पास कितना आ जाएगा 100 बटा 10, तो कितना आ जाएगा 10 वर्ष। तो 10 वर्ष में क्या हो जाएगा स्वयं का 2 गुना हो जाएगा। मतलब अगर आप वैसे भी गेस करते तो रेट कितना दिया था, देखो रेट दे दिया था 10%, 10×100 मतलब 100% तो कंप्लीट हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है एक चोर x किलोमीटर प्रति घंटा से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है। कोई चोर है, उसकी स्पीड नहीं पता, उसे बोल रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है। बोल रहा है एक सिपाही ने 6 घंटे बाद जीप से उसका पीछा करना शुरू किया और 10 घंटे बाद उसे पकड़ लिया। यदि सिपाही की औसत गति 90 किलोमीटर है तो चोर की मोटरसाइकिल की गति कितने किलोमीटर रही होगी, ये पूछ रहा है। देखो यक्स, इसको पहले समझते हैं कैसे लगाना है। देखो कोई भी चोर रहा होगा, जब वो दौड़ रहा होगा उसके पीछे पुलिस भी दौड़ रही होगी, तो क्या होगा दोनों के, जब चोर की स्पीड हमारी कम होगी और पुलिस की ज़्यादा होगी तभी वो चोर को पकड़ पाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है दूरी मेंटेन बराबर, मतलब दूरी एक फिक्स रही होगी। कैसे, अगर यक्स की स्पीड से चोर दौड़ रहा है तो कितना 4 घंटे बाद पुलिस दौड़ना शुरू करती है और कह रहा है 6 घंटे बाद पुलिस दौड़ना शुरू करती है और 4 घंटे बाद पकड़ लेती है। तो मतलब उसको पकड़ने में टोटल 10 घंटे, मतलब ये मेरा क्या दे दिया है, उसकी चाल दे दी है। ठीक है, चाल दे दी और ये क्या दे दिया है समय दे दिया। तो क्या आ जाता है चाल गुणे समय बराबर क्या आता है दूरी, ये भी तो दूरी रही होगी। और जो पुलिस की दूरी, पुलिस है जो उसकी स्पीड कितनी है 90 है और कितने घंटे तक दौड़ रही है, वो 6 घंटे लगातार दौड़ रहा। इस कंडीशन में उसने इसको पकड़ लिया। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, यक्स गुणे 10 बराबर 90 × 6, यहाँ से 10 से काट देंगे कितना, तो यक्स बराबर कितना आ गया 9×6 54 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, 54 किलोमीटर पर हावर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड देखते हैं। 6 घंटे बाद शुरू करता है और कितने जल्दी पकड़ लेता है 4 घंटे बाद उसको पकड़ लेता है। तो मेरे पास कितना हो जाएगा 9×36 हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो एक्स का मान कितना आएगा 36 आ जाएगा। फिर से समझते हैं, देखो ये चोर था, इसकी स्पीड दे रखी थी। मेरे पास दूरी बराबर क्या होता है, देखो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय होता है, यही तो होता है। अब देखो एक्स की स्पीड थी और इसने 6 घंटे पहले, देखो 6 घंटे बाद पुलिस दौड़ना शुरू की और 4 घंटे बाद उसने
पकड़ लिया तो मेरे पास कितना टोटल 10 घंटे लगे ना। पुलिस को 10 घंटे में कितनी दूरी तय किया होगा, इतनी दूरी तय किया होगा। और दोबारा जब पुलिस, ये किसका डाटा था, ये चोर का डाटा था और ये किसका, पुलिस का है। अब पुलिस क्या करती है, 90 की स्पीड से 4 घंटे में उसको चोर को पकड़ लेती है। इसका मतलब जो ट्रिपल ये 4 घंटे में दूरी तय की होगी वही तो चोर 10 घंटे में किया होगा। तो हमने इसको इक्वेशन को बराबर किया तो मेरे पास कितना है, x बराबर 36 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि चोर जो था 36 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा था, समझे। ओके, चीज़ों को अच्छे से समझिए। अगर मेरा सेशन दोस्तों अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल और लाइक बटन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि यहाँ पे एनटीपीसी की क्लास चलती है और साथ में ग्रुप डी का भी क्वेश्चन मॉक टेस्ट करवाया जाता है जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है 162 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा से एक प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार कर देती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। देखो, जब भी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो साथ साथ में क्या होता है, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी कवर करती है। तो यही क्या है, तो देखो 162 मीटर लंबी ट्रेन रेलगाड़ी, देखो 162 मीटर तो लंबी रेलगाड़ी थी, प्लस वो प्लेटफॉर्म को जब तक पार नहीं करेगी तब तक उसकी लंबाई कंप्लीट नहीं होगी। तो ये इसको पार करता है किसमें, कितने सेकंड में, 44 सेकंड में। अब देखो ये लंबाई दे दिया मेरी अपनी, और उसके बाद क्या है, इसकी स्पीड दे दिया 54 स्पीड दिया है, कितना 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर है और कितने 44 सेकंड की बात कर रहा है। तो देखो किलोमीटर पर आवर है, इसको हम बदलेंगे कैसे, मीटर पर सेकंड में। तो कितने से 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, बस यही करना था और कुछ नहीं। 18 के 18 क्या 54 और कितना हो जाएगा मेरे पास यल बराबर ये 5 15, मतलब क्या हो जाएगा 44 गुणे 15 और यहाँ कितना हो जाएगा यल प्लस 162 है। यही सॉल्व करना था आपको। यल बराबर कितना हो जाएगा 15 चौका 60, 15 चौका 60 और 6 66, 66 में से 162 घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा यल बराबर 8 9 4, तो कितना आ गया 498 मीटर आ जाएगा। मीटर में दिया था आंसर, तो कितना आ जाएगा मीटर आ जाएगा। तो 498 मीटर आ गया। तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी रहेगी, 498 मीटर रही होगी। ठीक है, यही फास्ट कैलकुलेशन करते आपका एकदम आया था। तो यही मैंने कहा कि जब भी कोई ट्रेन है अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करती है जब भी वो उस प्लेटफॉर्म से गुजरती है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं इसलिए मैं उनको करा रहा हूँ। ठीक है, और ये क्वेश्चन बस इसी टाइप से पूछे जाएंगे, बस थोड़ा स्टैंडर्ड का इधर 1 2 इधर रहेगा बस, और ज़्यादा कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि x% का 15% बराबर कितना है 1.2 है तो x का मान कितना होगा। देखो कह रहा है x% का 15% कितना है 1. ये 0 है, पॉइंट है, ये कितना इतना दे दिया है। अब कह रहा है x का मान क्या होगा, तो x% का मतलब क्या होता है x/100 गुणे 15/100 बराबर कितना होगा 1.2 बटे 100। अब देखो कैसे कैसे सॉल्व करना है, ए काट देंगे इससे और इसको काट देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 1. यहाँ से 2 गुणे 100 इधर चला जाएगा और 15 इधर आ जाएगा, तो काट देंगे। x बराबर कितना हो जाएगा 120 गुणे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 120 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, इसको काटेंगे कितना 8 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जो कंडीशन दिया था उसको सॉल्व करिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है यदि ABC बराबर 70 डिग्री तो ADC का मान ज्ञात कीजिए। एक चक्रीय चतुर्भुज है और इसमें मान दे दिया है, चक्रीय चतुर्भुज का मान दे दिया है। ठीक है, ऐसे दे दिया है। अब बोल रहा है कि इसका नाम दे दिया है DCAB ABCD, इसका मान दे दिया इसने, इसका मान दे दिया 70 डिग्री। तो पूछ रहा है इसका मान क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। सभी को पता होगा कि एक क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज के
आमने सामने कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। अगर मैं इसको x मानूँ तो कितना हो जाएगा x प्लस 70 बराबर कितना होता है 180। x बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 70 बराबर कितना 110 डिग्री। x का मान कितना हो जाएगा 110 डिग्री ये हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा मेरा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं। बस ये क्या दिया, चक्रीय चतुर्भुज दिया था और इसका पूछ रहा था एक मान अगर b कितना है 70 डिग्री है तो d का मान याद करना था। तो क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं हमारी कितनी होती है 180 होता है उनका योग, और हमने इसका योग किया सॉल्व किया कितना है 110 डिग्री आ गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है मेरे पास, क्वेश्चन दिया है कह रहा है कि cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना दे दिया 3.6 दे दिया, और पूछ किसका रहा है cosec 4 थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा का मान पूछा इसी का। तो इसी के हेल्प से इसका मान प्राप्त करना है। तो कैसे करेंगे देखो, अगर मैं बात करूँ तो cot इसमें cot स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और ये कितना है 3.0। अब देखते हैं क्या होता है कि ये चीज़ जो मेरे पास दिया है क्या कॉट स्क्वायर थीटा, और ये इसका मान क्या लिख सकते हैं हम, इस चीज़ का मान क्या लिख सकते हैं, इसका मान लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये होता है इसके बराबर होता है। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे। मेरे पास कितना आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा 3.6। इसका मतलब क्या होगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा कोसेक 4 थीटा और माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना ऑल्सो 6 होता है। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया, इसका मान भी उतना ही आएगा कितना 3.6 आएगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा आंसर डी इज द राइट आंसर हो गया। एक बार फिर से देखते हैं, ये मान मुझे दिया था कॉट 4 कार्ड की पावर 4 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3.6 दिया था। तो पूछ रहा था इसका मान पूछ रहा था, हमें करना क्या था, हमने इसमें कॉमन लिया तो ये चीज़ आ गई, और ये किसके बराबर होता है ये कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। फिर मुझे पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। इसके बाद मैंने मल्टीप्लाई करा दिया तो एग्जैक्टली यही चीज़ आ गई, लेकिन इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो मेरा आंसर कौन सा जाएगा 3.6 इज द राइट आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं पानी की एक टंकी ए और बी नलों द्वारा क्रमशः 5 मिनट में और 6 मिनट में भरी जा सकती हैं। कह रहा है एक नल सी है जो 8 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी प्रकार के नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी का 3 बटा भाग भरने में कितना समय लगेगा। टंकी का 3 बटा भाग भरने में कितना समय पूछा है, तीनों का मान दे दिया है। 3 नल थे मेरे पास, कौन कौन से ए बी सी। ये 5 में भर रहा था 5 मिनट में, 6 मिनट में, और ये 8 मिनट में भर रहा था। कह रहा था ये मेरा जो सी वाला नल है ये क्या कर रहा था, ये खाली कर रहा था। ये दोनों भर रहे थे, ये खाली कर रहा था। तो हम इसका क्या करेंगे, इसका क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम कितना होगा 120। इसका एलसीएम निकालेंगे 120 आएगा, कितना आएगा ये 24, और कितना 20, और कितना ये 15 हो जाएगा। अब देखो मेरे पास कितना हो गया 120 लीटर पानी है, और दो लोग भर रहे हैं, कौन कौन 24 और 20 के स्पीड से भर रहे हैं। तीसरा कितना 15 की स्पीड से खाली कर रहा है। और टंकी का भरना कितना भाग है 3/4 भाग भरना है। तो यही सॉल्व करना था। तो मेरे पास कितना आ गया 120 बटा कितना हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो मेरे पास कितना आएगा 29 और 3/4। तो 4 से काटेंगे कितना आएगा 4 3 12 30। तो मेरे पास कितना आएगा 90/29। तो 90/29 मिनट, 90/29 मिनट में क्या हो जाएगा वो टैंक भर जाएगा। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखते क्या क्या कह रहा था। बोल रहा था 3 नल थे, सी वाला खाली कर रहा था, दोनों मिलकर भर रहे थे। तो हमने इनका एलसीएम निकाला 120, उसके बाद इनकी इफिशियंसी 24 20 15 आ गई, और टोटल 120 लीटर पानी था। तो 2 भर रहे थे, तीसरा निकाला था, इसलिए माइनस बोल दिया था। और क्वेश्चन में कह रहा था 3/4 भाग टंकी का भरना, मतलब एक भाग खाली कर देना, रहने देना है। बताना है कि 3/4 भाग कितने मिनट में वो भर जाएगा। तो कितने 90/29
मिनट में भर जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन दे दिया है, दे दिया कह रहा है ABC ग्राफ में दिया कह रहा है ABC कंपनी ने किस वर्ष सबसे अधिक विक्रय प्राप्त की, किस वर्ष सबसे ज़्यादा विक्रय प्राप्त की। और यहाँ दे दिया है स्केल इन मिलियन में दे दिया है। तो देखने पे ही पता चल जा रहा है ग्राफ को कि कौन से वर्ष में उन्होंने ABC कंपनी ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ किया। तो कौन से, 2015 में। 2015 में देखो, 2015 में उसने कितना, 8 मिलियन उसने ग्रोथ की है। इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरा, 2015 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें सिर्फ देखना था, ये आपको फ्री का नंबर देके जाता है, ठीक है। ग्राफ सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कैसे कैसे उसमें पूछ रहा है बस। कह रहा है कि 32 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची और 40 सेंटीमीटर मोटी दीवार को बनाने में 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तक 8 सेंटीमीटर आकार की ईंटों का कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखो ईंट का क्या होता है, जब भी हमारे पास जो डायमेंशन दी रहेगी दीवार की, उसी में हमें ईंट को भरना है। इसका मतलब क्या, ईंट के आयतन को उसमें डालना है। तो भाई एक ईंट का आयतन अगर मुझे पता चल जाएगा तो पूरे आयतन में हम भाग दे देंगे तो मेरे पास ईंटों की संख्या निकल के आ जाएगी। यही दिया है ना। देखो लंबाई दे दिया है किसके लिए, दीवार के लिए। दीवार का डाटा दे दिया है, किसका, दीवार का डाटा दे दिया 32 मीटर। लंबाई, ऊंचाई दे दिया है, कितनी ऊंचाई दे दिया है, 3 मीटर। और मोटाई दे दिया है, मतलब विड्थ दे दिया है, विड्थ दे दिया है, बी का मान दे दिया है 40 सेंटीमीटर। देखो यहीं पे आपको क्या करता है, फंसा देता है। ये दीवार का दे दिया, अब देखो ईंट का दे दिया है, ईंट का दिया है 25 सेंटीमीटर, डायमेंशन 15 सेंटीमीटर, और कितना दे दिया है, 8 सेंटीमीटर दे दिया। अब जब भी इसको हमें एक डायमेंशन में, मतलब एक ही आकार में चेंज करना है तो कितना हो जाएगा, ये 3200 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। अब देखो ईंटों की संख्या निकालने के लिए क्या होता है, ईंटों की संख्या, नंबर्स ऑफ ईट्स कितनी हो जाएगी, या नंबर्स ऑफ ईट्स कितनी हो जाएगी, इनका आयतन मतलब कितना, 3200 गुणे 300 गुणे 40 बटा कितना हो जाएगा मेरा, 25 गुणे 15 गुणे 8। तो कैंसिल करेंगे, 8 पंचे 40 और 5 ते 15, तो यहाँ कितना बचेगा, 100 बचेगा। और 25 सिक्के 25, 25 चौका 100, तो मेरा 32 चौका कितना आएगा, 128। तो कितना हो जाएगा, नंबर्स ऑफ ब्रिक्स, मतलब ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12,800 ईंट्स लगेंगे, ठीक है। हमारे पास डायमेंशन दिया था, फिर यहीं पे घुमा दिया था क्वेश्चन को, यहाँ सेंटीमीटर दे दिया था। अगर आप मीटर लगाता तो क्वेश्चन आंसर अलग आता, बस बाकी कुछ नहीं करना था। सिर्फ आयतन को, मतलब दीवार की आयतन को ईंट के आयतन से भाग देना था, नंबर्स ऑफ ईंट्स निकल के चली आती कितनी ईंट से लगेंगी। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। मैं आप सबके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ूंगा होमवर्क में, जो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताना है वो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जो होमवर्क में क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन कौन से हैं। कह रहा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की आभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। मतलब 2 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी आभाज्य संख्याओं की बीच का अंतर बताना था। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, जो होमवर्क में आपके लिए दिया जाएगा, वो क्या है, एक नाव नदी के बहाव के साथ कोई दूरी चलने में 3 घंटे का समय लेती है और नदी के बहाव के विपरीत चलने में 9 घंटे का समय लेती है। शांत जल में यदि नाव की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा हो तो धारा की चाल पूछ रहा है। धारा की चाल क्या होगी ये पूछ रहा है। तो ये 2 क्वेश्चन मैं आप सबके लिए छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस, क्वेश्चंस और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल और लाइक बटन दबा दीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाता रहूं, ताकि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनको पता चले कि मैथ का क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए और कैसे क्वेश्चंस इस बार आने की संभावना है। ठीक है, तो इसी के साथ सभी को गुड नाइट, जय हिंद।